नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट एक्सप्रेस 24 और आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसकी सरकार बन सकती है? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी? क्या भाजपा बंगाल की गद्दी पर कब्जा करेगी या वामपंथी दल करेंगे चौंकाने वाली वापसी? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम करेंगे गहराई से विश्लेषण और अंत में पूछेंगे आपसे सबसे जरूरी सवाल। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य 2021 के चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। तृणमूल कांग्रेस ने तीसरी बार सत्ता में आकर अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन भाजपा ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर विपक्ष की भूमिका पाई, 77 सीटें पाकर। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। भाजपा का राष्ट्र स्तर पर प्रभुत्व अभी भी बरकरार है, लेकिन बंगाल में उनकी जमीनी पकड़ उतनी मजबूत नहीं दिख रही। दूसरी ओर तृणमूल ने लोकसभा में कुछ हद तक वापसी की कोशिश की। वाम दलों का प्रदर्शन अभी भी कमजोर है, लेकिन युवाओं में इनकी लोकप्रियता फिर से उभर रही है। दलों की स्थिति और संभावनाएं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी मजबूत कैडर बेस, महिला मतदाताओं में मजबूत पकड़, सरकारी योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी आदि का सकारात्मक असर। चुनौती भ्रष्टाचार के आरोप, आंतरिक गुटबाजी, लंबी सत्ता की थकान और जनता में बदलाव की चाह। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राष्ट्रीय समर्थन, संसाधनों की भरमार, शहरी क्षेत्रों में मजबूत प्रचार। चुनौती बंगाली पहचान को ठीक से न समझ पाना, स्थानीय नेताओं में एकता की कमी, कार्यकर्ता स्तर पर जनसंपर्क की कमी। वाम मोर्चा सीपीआईएम जोड़ कांग्रेस, वैचारिक स्पष्टता, युवा चेहरे, छात्रों और शिक्षकों के बीच विश्वसनीयता। चुनौती ग्राउंड लेवल पर वोट बैंक कमजोर, सीट स्तर पर समझौतों की कमी। संभावित समीकरण और गठबंधन। अगर भाजपा और किसी क्षेत्रीय दल का गठबंधन बनता है तो वह नई ताकत बन सकती है। वाम और कांग्रेस अगर सीट शेयरिंग में एकता दिखाते हैं तो कई सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। लेकिन अगर विपक्ष बिखरा रहा तो तृणमूल को फायदा मिलेगा। नोट करें, अब चुनाव सिर्फ विकास बनाम परिवर्तन का नहीं रहेगा, बल्कि विकास बनाम विकल्प की लड़ाई होगी। 2026 में कौन बना सकता है सरकार? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। 2026 में सरकार किसकी बन सकती है? 3 संभावित परिदृश्य। तृणमूल कांग्रेस की वापसी संभावना 50-60%। यदि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोपों से बचती हैं और योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचता है तो वापसी तय हो सकती है। भाजपा का उदय संभावना 25-30%। यदि भाजपा स्थानीय नेताओं को मजबूत करती है और बंगाली पहचान को अपनाती है तो वह सरकार बना सकती है। त्रिशंकु विधानसभा गठबंधन सरकार संभावना 10-15%। वाम कांग्रेस या अन्य छोटे दलों का अप्रत्याशित प्रदर्शन और भाजपा टीएमसी दोनों के मत कम होने पर गठबंधन सरकार संभव है। अंतिम निष्कर्ष 2026 का चुनाव सिर्फ कौन जीतेगा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह चुनाव जनता के मूड, अनुभव और विकल्पों पर आधारित होगा। अगर जनता स्थिरता चाहती है तो ममता, अगर जनता परिवर्तन चाहती है तो भाजपा, अगर जनता विचारधारा और विकल्प चाहती है तो वाम या गठबंधन। दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपके अनुसार 2026 में बंगाल की सत्ता में कौन आएगा? ममता बनर्जी और टीएमसी, बीजेपी और नए चेहरे, वाम मोर्चा या गठबंधन? कमेंट में लिखिए अपना जवाब और बताइए, क्या आप बदलाव चाहते हैं या स्थिरता? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अपडेट एक्सप्रेस 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें।